केजरीवाल जी ने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, लोगों को गुमराह किया। ना पानी सही है यहाँ पे, ना यहाँ पे कितने कूड़े हैं। कि अरविंद जी केजरीवाल जी वहाँ से राज्यसभा से आ सकते हैं। अगर वो राज्यसभा से आते हैं तो मैं फिर ये मानता हूँ कि वो सत्ता भोग के लिए ही आए थे। अगर वो खाली अपने आप को खाली क्रांतिकारी नेता कहते तो मैं उनको क्रांतिकारी नहीं सत्ता भोगी कहूँगा। 22 साल बाद हम देख रहे हैं बीजेपी ने परचम ले रहा है और अरविंद केजरीवाल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो पंजाब के राज्यसभा सांसद बनकर आएंगे। क्या लगता है कि वो राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली में रहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी जनता यहाँ बहुत परेशान थी केजरीवाल जी से, और केजरीवाल को पलटवार किया गया। इसकी वजह से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। आप यूपी में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप जहाँ भी सरकार है वहाँ पे अच्छा काम कर रही है। अब केजरीवाल जी ने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, लोगों को गुमराह किया। ना पानी सही है यहाँ पे, ना यहाँ पे कितने कूड़े हैं। अभी मैं दिल्ली आया हूँ, मैं एक्चुअली रहने वाला यूपी का हूँ, देख रहा हूँ ट्रेवलिंग में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एक भी रास्ते सही नहीं है, पूरे कूड़े लगे हुए हैं, पानी बाहर आ रहा है। मतलब एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो मतलब देखने लायक हो। लोग बोलते चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। अब क्या है, इसको करने के लिए इतना प्रयास कर रही, अब बीजेपी भी ये सरकार में आई। अभी हम चाह रहे हैं बीजेपी 2 मिनट सब कुछ सही कर दे, नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें टाइम देना पड़ेगा। और अभी स्टार्ट हुआ है, अब रेखा जी भी अभी लगी हुई हैं कि अब आगे जाके अच्छा विकास हो, अच्छा सब कुछ हो। हमें थोड़ा सा क्या है कि टाइम देना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को बहुत दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम, यूपी जाके देख ले, सड़क वहाँ का देख ले। अभी आपने कुंभ देखा, उत्तर प्रदेश के कुंभ में देखा, इतनी बढ़िया व्यवस्था योगी जी ने की है। उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसी अच्छी व्यवस्था दिल्ली में होनी ही चाहिए। क्या कहना चाहते हैं सर, अभी आपने राज्यसभा वाली बात करी थी कि अरविंद जी केजरीवाल जी वहाँ से राज्यसभा से आ सकते हैं। अगर वो राज्यसभा से आते हैं तो मैं फिर ये मानता हूँ कि वो सत्ता भोग के लिए ही आए थे। अगर वो खाली अपने आप को खाली क्रांतिकारी नेता कहते तो मैं उनको क्रांतिकारी नहीं सत्ता भोगी कहूँगा। अगर राज्यसभा से आते हैं, अगर किसी को सीट से हटा के आप सत्ता में आप उसमें आना चाहते कि मतलब राजभोग नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर वो सत्ता के भूखे हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं छोड़ रहे। वो अभी पंजाब के ध्यान केंद्र गए तो 50 काफिले और 100 सिक्योरिटी गार्ड उनके मौजूद थे। तो उस पर क्या कहना है? सर, उस पर यही देखिए, उनके बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, दर्शन छोटे थे। अब उनकी मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं पहले आम आदमी पार्टी में ही उनका कार्यकर्ता था। मैं संस्थापक कार्यकर्ताओं में से रहा हूँ। मैं जंतर मंतर पे मैंने धरना प्रदर्शन किया है। इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा उन्होंने बाटला एनकाउंटर पे एक प्रश्न चिन्ह उठाया था। तो मेरा मानना ये था, मैंने उनसे कई बार सवाल भी किए। मैंने सर, अगर आप इसको बाटला एनकाउंटर को फर्जी मानते हैं तो सेशन कोर्ट का फैसला आ गया, आप हाई कोर्ट में चुनौती दे दीजिए। या अजय शर्मा जी जो इसमें सीनियर इंस्पेक्टर थे, शहीद हुए थे, आप उनको या तो 1 करोड़ का जो खुद केजरीवाल से मिलकर ये बात उनसे सर, मैं बोलता रहा हूँ आपको, मैं संस्थापक कार्यकर्ताओं में रहा हूँ। मैं सर, मैंने 10 साल मैंने न्यू स्वार्थ पार्टी की सेवा करी है, पर मैंने देखा ये पार्टी लाइन से अलग हटके ही जा रहे हैं। कई बार मेरा इस पे वाद विवाद हुआ कि भाई ये क्या बोलते हैं, लोकपाल पे कई बार विवाद हुआ। मैंने सर इस पे बारे में कोई बात ही नहीं होती, ना कोई जिक्र होता है। तो बोले तुम नहीं समझोगे। मैंने बाटला एनकाउंटर पे सवाल किया उनसे कई बार, तो बोलते तुम नहीं समझोगे। मैं सर क्यों नहीं समझूंगा, एक IAS अफसर मुझे समझाएगा तो मैं क्यों नहीं समझूंगा। बोले नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। तो मैंने ये आपकी नाकामी हुई ना कि आप मुझे नहीं समझा पा रहे। तो वो इस बारे में बुरा मान गए थे केजरीवाल जी। मैंने उनसे कहा कि बाटला एनकाउंटर पे आपने कई बार बयान दिया, आपने उनको फर्जी कहा है बाटला एनकाउंटर को। सेशन कोर्ट का फैसला आ चुका है, सेशन कोर्ट ने कहा नहीं बाटला एनकाउंटर सही है, तो आप इसको हाई कोर्ट में चुनौती दे दीजिए। या जो इसमें दोषी हैं उनको आप हाई कोर्ट में दिल्ली में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी ने 27 साल बाद सरकार बनाई है, तो उम्मीद रखते हैं कि काम होंगे, जो गारंटियां हैं, जो वादे, वो पूरे होंगे। बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। उसके लिए धैर्य बना के रखना पड़ेगा। आप सोचें कि जादू की छड़ी है, तो जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है। मोदी जी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है। परिवर्तन होने के लिए परिवर्तन की एक मांग है, समय देना। आप जब तक समय नहीं देंगे परिवर्तन नहीं आ पाएगा, समय देना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग जिन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया है, जो दावा किया है, वो जरूर पूरा होगा। समय लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ इनके वादे जरूर पूरे होंगे। वहीं हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और आज खुद वो आम आदमी पार्टी की बड़ी पोल खोलते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।